ईद से एक महीने पहले कबीर के अब्बू घर में एक छोटा और चंचल सफेद बकरा लाते हैं, जिसका नाम कबीर प्यार से चिंकू रखता है। गहरी और अटूट दोस्ती। कबीर स्कूल से आते ही चिंकू के पास भागता है, वह उसे हरी घास खिलाता है, उसके साथ आंगन में दौड़ता है और अपने दिल की सारी बातें चिंकू से शेयर करता है। दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। सच का सामना। ईद के केवल 3 दिन बचे हैं। घर में त्योहार की तैयारियां चल रही हैं। कबीर बातों बातों में अपनी अम्मी को चिंकू के लिए नए रिबन लाने को कहता है। तब अम्मी भारी मन से उसे बताती हैं कि ईद के दिन चिंकू की कुर्बानी दी जाएगी। कबीर का रोना और बगावत। यह सुनकर कबीर का दिल टूट जाता है, वह रोने लगता है, चिंकू को गले लगा लेता है और गुस्से में खाना पीना छोड़ देता है। वह जिद करता है कि वह चिंकू को कहीं जाने नहीं देगा। दादाजी की समझदारी। कबीर को उदास देखकर उसके समझदार दादाजी उसके पास आते हैं। वे उसे डांटने के बजाय प्यार से पास बिठाते हैं और दुलारते हैं। कुर्बानी का असली मतलब। दादाजी कबीर को हजरत इब्राहिम की कहानी सुनाते हैं। वे समझाते हैं कि कुर्बानी का मतलब सिर्फ किसी जानवर को देना नहीं है, बल्कि अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को दूसरों, गरीबों और जरूरतमंदों के भले के लिए त्यागना है। कबीर का हृदय परिवर्तन। दादाजी की बात सुनकर कबीर को समझ आता है कि चिंकू के जरिए वे कई गरीब परिवारों के चेहरों पर ईद की खुशी लाएंगे। उसका मासूम दिल इस ऊंचे मकसद को समझ जाता है। भारी मन से विदाई का संकल्प। ईद की सुबह कबीर चिंकू को आखिरी बार नहलाता है, उसे सजाएं और गले लगाकर रोता है। वह चिंकू के कान में धीरे से कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम्हारी याद आएगी। वह भारी मन से मगर गर्व के साथ चिंकू को विदा करता है। अपनों के बीच खुशियां बांटना। कुर्बानी के बाद कबीर खुद आगे आता है। वह गोश्त के पैकेट बनाता है और अपने हाथों से उन्हें बस्ती के गरीब बच्चों और परिवारों को बांटता है, जो त्योहार पर अच्छा खाना नहीं खा पाते थे। सुकून और सच्ची ईद। गरीब बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखकर कबीर का दुख कम हो जाता है और उसका दिल एक अनोखे सुकून से भर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने अपनी सबसे प्यारी चीज खोकर भी दूसरों को जो खुशी दी, वही असली ईद है।